अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है कि बड़ी मस्जिद बनाए करोड़ों रुपए की, नहीं। एक और हदीस पाक है इसका मजमून है जो चिड़िया के घोंसले जितनी भी हदीस बनाए अल्लाह चिड़िया के घोंसले जितनी भी मस्जिद बनाए अल्लाह करीब उसे भी जन्नत में घर अता फरमाएगा। अब चिड़िया के घोंसले जितनी तो मस्जिद नहीं बनती ना, उसका मतलब यह है कि कोई मस्जिद में एक ईंट भी लगा दे, उतना भी हिस्सा मिला ले, अल्लाह उसे भी जन्नत में घर अता फरमाएगा। तो मैं आप सबको मशवरा देता हूं, हम सब ने दुनिया से जाना है, मस्जिदें बाकी रहेंगी। ये मस्जिद पता है क्यों बाकी रहती है? मैं अल्लाह की रहमत से पूरी दुनिया में ट्रेवल करता हूं, मैंने देखा चर्च बिकते हैं, मंदिर बिकते हैं, गिरजा घर बिकते हैं, यहूदियों की इबादतगाह भी अब तो बिकना शुरू हो गई, मस्जिद नहीं बिकती है, वो बिक भी नहीं सकती है। क्यों? किसी की प्रॉपर्टी नहीं बचती ना। वो हम क्या कहते हैं जब मस्जिद को वक्फ करते हैं, वक्फ इल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं भाई ये प्लॉट आपका था अब इनके नाम हो गया, इनका था तो इनके नाम हो गया, अब ये मालिकाना हुकूक इन्हें मिल गए। ये एक्चुअली अल्लाह के नाम हो जाता है, ये अल्लाह के लिए वक्फ हो जाता है। दुनिया में कोई इसका मालिक नहीं है। इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो जाता है? वैसे तो सारी कायनात का मालिक वही है, मगर ये अल्लाह के लिए वक्फ हो जाती है। अब ये कयामत तक के लिए मस्जिद हो जाएगी। आपको 1400 साल से मस्जिदें नजर आ रही हैं। मस्जिद कुबा मौजूद है ना, मस्जिद नबी मौजूद है। कब बनी थी? 1400-1450 साल पहले। प्लॉट, प्लाजे, बिल्डिंगे खत्म हो जाते हैं, मस्जिदें कयामत तक बाकी रहती हैं। अल्लाह करे कि ये इन्वेस्टमेंट हमें समझ आ जाए। मैं तो इनको भी कहूंगा जिन्होंने ये मस्जिद बनाई है कि एक पे आपने भी नहीं रुकना है। अल्लाह ने ये काम करवा लिया, आप नोट कर लें इंशाअल्लाह। मैं तो सबसे कईयों से बात की है, जिसने भी मस्जिद बनाई है ना, अल्लाह ने वो माल तो उसे दुनिया में मल्टीप्लाई करके दे ही देना है। ये तो वापस आ जाएगा, आ भी चुका होगा या आने वाला होगा। हाँ, क्योंकि आखिरत में जन्नत का घर अलग मिलेगा, इधर मल्टीप्लिकेशन अलग है। तो ये अल्लाह से कारोबार करके आप भी देख लो। और सुभान अल्लाह, मैं एक और मशवरा देता हूं कि जब दावत इस्लामी वाले मस्जिद बनाए ना, तब तो सुभान अल्लाह आपने समझना ये लॉटरी लग रही है। क्योंकि दावत इस्लामी वाले मस्जिद नहीं बनाते, सवाब की पूरी फैक्ट्री लगाते हैं। अभी मैं इनसे मशवरा कर रहा, देखिए अभी तो आज पहली नमाज हुई है ना, हमने पता क्या सोचना शुरू कर दिया है, बेसमेंट में क्या होगा। इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि बेसमेंट में हमारी इस्लामी बहनों का इज्तिमा होगा, बेसमेंट में इस्लामी बहनों का जामियातुल मदीना लगेगा, यानी नीचे खवातीन की सवाब की फैक्ट्री लग जाएगी। यहां इंशाल्लाह नमाजें हो रही होंगी। अल्लाह ने चाहे इसकी सेकंड थर्ड फ्लोर पे जाके अब इंशाल्लाह यहां के बच्चों के लिए जो दरसे निजामी की क्लासें हैं, और भी हो सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज हम डिजाइन करें। वरना नॉर्मली मस्जिद बनती है, नमाज हो रही होती है, यहां दर्स शुरू हो जाएगा, यहां मदरसतुल मदीना बालिगान शुरू हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा या काफिले आना शुरू हो जाएंगे। रमजान चल रहा है, आखिर में एहतिकाफ शुरू हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद हो सकता है यहां कोई कोर्स अनाउंस हो जाए कि जनाब 3 दिन का कोर्स है, आइए इबादत करते हैं, कोर्स सीखते हैं। तो बनाने वालों के तो वारे न्यारे हो गए ना कि हर वक्त सवाब का बीटर जारी है। तो दावत इस्लामी वाले जब मस्जिद दुनिया में कहीं बनाए, मेरा आपको मशवरा है कि वो आपके पास आए ना आए, आप खुद आगे बढ़े का यार थोड़ा हिस्सा मेरा भी मिला लो यार, मेरी माँ के नाम पर, मेरे वालिद के नाम पर, आपकी मेहरबानी मुझे पार्टनर बना लो, क्योंकि ये कयामत तक सवाब चलता रहेगा और मुझे भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को सलामत रखे। इस मस्जिद को बनाने वालों को पहुंच गई, ये कैसा बंदा है? तो अर्ज किया गया ये वो शख्स है जिसमें 3 सिफात है। अब गौर कीजिएगा, यानी आप सोचें जिसका मकाम अर्शे इलाही के नूर तक पहुंचना हो। ठीक है, आप समझिए, पहले मैं आपको समझाता हूं ये स्टेटस क्या है। बारे शरीयत में है कि मुसलमानों की रूहें जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर रहती हैं। जैसा उसका रुतबा, जैसा उसकी जिंदगी के आमाल, वैसा उसकी रूह को मकाम मिलता है। बाज लोगों की रूहें कब्रों में रहती हैं, बाज लोगों की रूहें जो है जमजम शरीफ के कुएं में रहती हैं। बाज मरहुमीन वो होते हैं जिनकी रूह जमीन और आसमान के दरमियान होती है। किसी की पहले आसमान, किसी की दूसरे, किसी की तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान। जैसा मर्तबा ऐसा उसकी रूह को उरूज मिलता है। और बाज की आसमानों से भी बुलंद बाज रूहें अर्श के नीचे कंदीलों में रहती हैं, बाज की आला इल्लियीन में रहती हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम जब दुनिया से जाएं हमारी रूह को आला इल्लियीन में जगह अता फरमा। अमीर अहले सुन्नत का बहुत प्यारा शेर है ना, आइए मिलके पढ़ लेते हैं। आला इल्लियीन में या रब इसे देना जगह, रूह चल दे
जब निकल कर बेकसो मजबूर की। तो अब सोचिए कि ये बंदा कैसा है कि अर्श के नूर में लिपटा हुआ है। तो तीन उसकी खसलतें, अब गौर कर लीजिए, ये तीन आदतें कितनी कमाल की हैं, और हम उन आदतों को अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे। तो आज इतनी मुबारक रात, खुशी की रात, मेरा एक मानना है कि आपके या मेरे घर का इफ्तिताह हो या मेरे कारोबार का इफ्तिताह हो और पहला दिन हो, मैंने देखा है फर्स्ट डे कारोबार का इफ्तिताह करने वाले भी डिस्काउंट देते हैं, कहते हैं सारे गेस्ट आज खुश होकर जाएं, पहला मेरे घर का दिन है, जो आए मेहमान को मैं अच्छा खिलाऊं पिलाऊं खुश करके भेजूं। आज किसके घर का इफ्तिताह है? अल्लाह खाली हाथ नहीं लौटाएगा। हाँ, आज समझ लो मांगने की रात है। हाँ, आज रहमतें लूटने की रात है, आज सबको मिलेगा, क्योंकि करीब के घर का इफ्तिताह है ना। आज दुनिया वाले के घर का इफ्तिताह हो, उसके किसी कारोबार का इफ्तिताह हो, वो आने वालों को नवाजता है, तो मैं तो करीब के घर में आया हूं, खाली हाथ कैसे जाऊंगा? तो आज अच्छी नीयतें करके जाना है। तो अब ये तीन काम याद कर लें। क्या फरमाया? उसकी तीन खसलतें, नबी पाक को अर्ज किया गया हुजूर ये तीन काम करता था। इसकी जबान हमेशा जिक्र इलाही से तर रहती थी। नंबर 2, इसका दिल मस्जिद ही में लगा रहता था। और नंबर 3, इसकी वजह से कभी इसके वालिदैन को बुरा भला नहीं कहा गया। अब गौर कीजिए, ये तीन औसाफ हमारे अंदर हैं कि नहीं? क्या हम जिक्र इलाही करते हैं? क्या हमारी जबान जिक्र दुरूद से तर होती है? आज कितने कितने दिन गुजर जाते हैं हम जिक्र इलाही नहीं करते हैं। आपको पता है सबसे अफजल जिक्र क्या है? हदीस पाक में फरमाया अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, तमन्ना हम सबकी है कि मरते वक्त हम सबको कलमा नसीब हो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है, पिछले पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पढ़ा है? सोचे ना, मरते वक्त कलमा चाहिए, जिंदगी में कोई कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। फजूल बातें घंटों करवा लें, इतनी बहस करते हैं लोग, दुनिया भर के अजीब अजीब रेट मालूम कर रहे हैं। आज के सोने का दाम ये, बहुत सोना हाई जा रहा है। डिस्कस क्या हो रहा है? गोल्ड डिस्कस हो रहा है। भाई तुमको लेना है कुछ गोल्ड? लेना मैंने नहीं, ऐसी चेक करता हूं, इतना टाइम है। आज पेट्रोल का दाम ये, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये, भाई क्या करना है उसका जिसका फायदा कोई नहीं? इतनी देर कलमा पढ़ लेते ना भाई, इतनी देर दुरूद पाक पढ़ लेते, इतनी देर कोई और अल्लाह का जिक्र कर लेते। जिक्र इलाही नहीं करना, बातें करवा लो घंटों। चाय के होटल पर बैठेंगे, 1 घंटे तक चाय पूरी नहीं होगी, टाइम बहुत है, टाइम नहीं है तो जिक्र इलाही का टाइम है। अल्लाह कुरान में सुनो क्या फरमाता है, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के प्यारे कलाम में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू, या अय्युहल्लज़ीना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? 10 सेकंड नहीं लगे। ठीक है, 10 सेकंड में कितने पैसे कमा लेते हो भाई? कभी सोचिएगा, जितना भी बड़ा आपका कारोबार है, आप महीने का करोड़ रुपए कमाते हो, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, 10 सेकंड में कितने बनाता हूं? चंद रुपए बनेंगे, मुश्किल से, शायद चंद रुपए भी नहीं बनेंगे। लेकिन हम सब ने, अल्लाह कबूल फरमाए, तो हम सब ने यहां बैठे बैठे क्या कमा लिया? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। मगर जिक्र इलाही नहीं करते। अगर हमें कोई कहे कि जनाब आज रमजान स्कीम आ रही है कि जो जितनी बार सुभान अल्लाह कहेगा उतने 1000 रुपए मिलेंगे, जितनी बार अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा उतने 1000, एक दुरूद पाक पर 1000, एक कलमा पाक पर 1000, सच बताओ क्या होगा? लोग कहेंगे मोबाइल बंद, 30 डेज कुछ काम नहीं करूंगा, तस्बीह होगी और मैं आऊंगा। यार दुनिया के पैसे के लिए हम तैयार हो जाएं और हर सुभान अल्लाह पर जन्नत का एक दरख्त है, हम क्यों तैयार नहीं होते? तो प्लीज ये गौर कीजिए कि वो नूर, अर्श के नूर में लिपटा हुआ शख्स कौन था जिसकी जबान जिक्र इलाही से तर रहती थी। और जिक्र इलाही का एक और अंदाज क्या है कि हम अपनी बॉडी का भी जिक्र करें। पता है पूरी बॉडी जिक्र कब करती है? जब आप नमाज पढ़ते हैं। ये अल्लाह का शुक्र भी है और ये जिक्र, ये बदन का जिक्र है पूरा। आप विद एक्शन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं ना, तिलावत भी कर रहे हैं, रुकू भी कर रहे हैं, तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, सजदा भी कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये वाला जिक्र भी हमें नसीब हो जाए। इधर नमाजें कज़ा हो जाती हैं लोगों की। अब जरा पीर मेहर अली शाह साहब का जुमला सुनो, बड़ों की बड़ी बातें हैं ना। आप पता क्या कहते हैं? पीर मेहर अली शाह साहब कौन है? आए हाय, बहुत जबरदस्त आशिक रसूल। ये वो हस्ती हैं कि जिनको नबी पाक का दीदार नसीब हुआ
और फिर उन्होंने कलाम लिखा, अज सिख मित्रां दी वधेरी है। आखिर में क्या लिखते हैं, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। अब ये वो मेहरे अली कहते हैं। सुनो, फिर मेहरे अली शाह साहब कहते हैं कि जानवर तो शरई अहकाम का पाबंद नहीं है ना, इस पर तो कोई शरीयत लागू नहीं होती, मगर आप फरमाते हैं कि हलाल जानवर भी हो, अगर उस पर छुरी फिराते हुए अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो वो जानवर हराम हो जाता है। गौर करो, जानवर शरीयत का पाबंद नहीं है, उसका दम जिक्रुल्लाह के बगैर निकल जाए तो वो हराम हो जाता है। तो जिसकी हर सांस शरीयत की पाबंद है, हम इंसान है ना, हम तो मुसलमान, हम तो शरीयत के पाबंद है ना, अगर ये सांस जिक्र इलाही के बगैर निकल जाए तो इसका फायदा क्या होगा। कैसी मिसाल दी है। उसका वो जो खून निकल रहा है, उसका जो दम निकल रहा है, अगर उस वक्त अल्लाह का जिक्र ना लिया वो हराम हो गया। हमारा तो दिन रात जिक्र इलाही के बगैर चल रहा है, फिक्र ही कोई नहीं है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्लीज रमजान आ रहा है, बी प्रिपेयर। खुदा की कसम, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम हम पर होने जा रहा है। हम अल्लाह से उसके आज घर में इफ्तिताह की पहली रात दुआ करते हैं, अल्लाह हमें खैर से रमजान नसीब कीजिए मालिक, रमजान से पहले हम दुनिया से ना जाएं, और अल्लाह रमजान भी सेहत और आफियत के साथ अता करना। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान बिस्सेहति व आफिया। और मेरे मौला, ये रमजान हमारी जिंदगी का यादगार रमजान बना दे, इसमें हम खूब इबादतें करें, अल्लाह खूब नमाजें पढ़ें, कोई रोजा कज़ा ना हो जाए, सारी तरावियां पढ़ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ये लॉटरी है हमारी, हमें अंदाजा नहीं है। सच बताऊं, रमजान बख्शवाने आ रहा है। नबी पाक की एक हदीस रमजान की फजीलत के लिए काफी है। मेरे आका फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमजान क्या है, वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमजान हो। मौला अली पता है क्या फरमाते, शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजुल करीम, फरमाया अगर अल्लाह को इस उम्मत को अजाब देना होता ना, तो इस उम्मत को सूरह इखलास और रमजान अता ना फरमाता। इसका मतलब अजाब से बचाने वाले ये, कुरान को पकड़ लो, रमजान को थाम लो, रमजान की बरकतें लूटनी है। मगर इधर लोगों ने रमजान को कुछ और बनाया हुआ है। हाँ, आजकल तो एक अजब ट्रेंड बना हुआ है हमारे यहां, रमजान इबादत के लिए ऐसा लगता है खाने पीने के लिए आ रहा है। अभी तैयारियां हो रही होंगी, कुछ लोग स्टोर भर रहे होंगे, रेट बढ़ जाएगा, कुछ लोग कारोबार की तैयारी कर रहे होंगे, घरों में जनाब खाने पीने की आइटमें खरीदी जा रही होंगी, भाई इफ्तारी सहरी का इंतजाम। ये कमाल है यार, हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि रमजान में मैं फिट रहूंगा कि नहीं। अगर किसी को कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाए कि डॉक्टर साहब को ऐसी दवाई दे, मैं सारे रोजे रख सकूं, तरावी में कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी सेहत मजबूत रहे। प्रिपरेशन फॉर इबादत कहां है, सोचिए तो सही। वरना यकीन करें, जो पैकेज है ना, सबसे पहले मुझे बताएं, हमें बहकाता कौन है, हमें इबादत से दूर कौन करता है, बताओ ना। शैतान। हमारा दुश्मन कौन है, शैतान ही को बंद कर दिया। यानी मजेदार बात देखे कि जिसने मुझे डी ट्रैक करना है, जिसने मुझे इबादत से हटाना है, उसको तो अल्लाह ने बंद कर दिया। अच्छा, फिर दुनिया का दस्तूर क्या है, जितना चैलेंज ज्यादा उतना रिवॉर्ड ज्यादा। आपको कहा जाता है ना, टारगेट पूरा करो फिर इतने पैसे मिलेंगे, फिर आपको जनाब इतना इतना इंसेंटिव मिलेगा। अकल क्या कहती है कि होता यह कि अल्लाह फरमाता कि भाई शैतान का पावर बढ़ा दिया, वो ज्यादा अटैक करेगा, अब तुम नेकी करो तो ज्यादा सवाब मिलेगा। फिर तो समझ आता है मुकाबला बढ़ा तो सवाब बढ़ा। नहीं, शैतान बंद, कोई बहकाने वाला नहीं है। अब सुभान अल्लाह, नफल पढ़ो तो फर्ज का सवाब मिलेगा, फर्ज पढ़ो तो 70 गुना सवाब मिलेगा। रोजा रखो तो अल्लाह फरमाता है रोजादार की जजा में खुद हूं। रोजादार का सोना भी इबादत। रोजादार के मुंह से बदबू जो मुंह आती है इफ्तार से पहले, फरमाया वो मुश्क की खुशबू से ज्यादा अल्लाह के यहां पसंदीदा है। रातों को रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बी प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट नाइट। रमजान की पहली रात इंशाअल्लाह 2-3 दिन में आने वाली है, ऐसी स्पेशल रात है। सुभान अल्लाह, हदीस पाक में आता है जब रमजान की पहली रात आती है, अल्लाह इस उम्मत पर नजरे रहमत फरमाता है, और जिस पर रब नजरे रहमत फरमाया उसे कभी अजाब नहीं देगा। पहली रात तो तैयार होके बैठना है। हाँ, पहली रात रहमत के दरवाजे खुलेंगे जो आखिरी रमजान तक बंद नहीं होंगे। आपको पता है क्रूशल टाइम कौन सा है? डेली रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद किए जाएंगे। बताओ इफ्तार के वक्त क्या कैफियत होनी चाहिए। हमारे घर में तो अफरा तफरी है? हमारी बहनों को तो खुदा के वास्ते इस बार ट्रेंड चेंज करो ना। हमारी फैमिली आखिरी मिनट तक किचन में रहती है, उनको भी कहें 10-15 मिनट पहले सारे काम कर लो, पर जो भी गर्म ठंडा है ठीक है, आके बैठ जाओ। अब दस्तरखान पर काश हाथ उठे हुए, मेरी माँ को भी बख्श दे, मेरे वालिद को भी बख्श दे, मेरे बच्चे भी बैठे हैं,
मेरी जौजा को भी बख्श दे। कितना अच्छा हो कि सारी फैमिली हाथ उठाकर दुआ करे। और एक कराची वालों, आपके लिए तो बड़ा जबरदस्त मौका है। बाकी दुनिया में जो लोग हमें सुन रहे हैं ना, उनको इफ्तार का टाइम मदनी चैनल से मैच नहीं होता उनका। हम तो कराची में और फैजान मदीना में इफ्तार के वक्त सुभान अल्लाह क्या मंजर होता है। आपको पता है 5000 लोग एहतिकाफ में बैठ रहे हैं, पूरी दुनिया से 5000 अफराद आ रहे हैं और उनको इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं। अब 5000 अफराद अगर इंशाल्लाह बैठेंगे और उनके हाथ उठे होंगे और अल्लाह के वली के साथ वो दुआएं कर रहे होते हैं, अगर हम भी अपने घर पे या तो वहां पहुंच जाएं, वहां नहीं आ सकते तो मदनी चैनल पर सारे घर वाले मिलकर दुआ में शामिल हो। ये 10 लाख गुनाहगार बख्शे जा रहे हैं। प्लीज इसकी तैयारी करनी है। आपको पता है रमजान में हर सजदे पर, हदीस पाक का मजमून है, 1500 नेकियां दी जाती हैं और हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का एक घर अता फरमाया जाएगा। वो लोग सोचे जो तरावियों से भाग जाते हैं, 3 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी, मैं नहीं कहता नहीं होनी चाहिए, मगर 3 रोजा का मतलब ये नहीं कि पढ़ के गायब, पूरा रमजान तरावी पढ़े ना, हर सजदे पर आपको 1500 नेकियां मिल रही हैं। फिर कैसे आपका जनाब आप सजदा ना करने को जी चाहता है? मजा तो ये है नमाज पढ़ें, यार मैं रात को उठकर तहज्जुद भी पढ़ूं, मैं अवाबीन भी पढ़ूं, मैं इशराक चाश भी पढ़ूं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग तरावी पहले 4-5 दिन रमजान में तरावी पढ़ रहे होते लोग, उसके बाद हमने देखा आहिस्ता 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 नमाजी कम होना शुरू हो जाते हैं। आप सोचिए हम ये क्या कर रहे हैं। काश ये बात हमें समझ आए। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बार नियत करें कि रमजान में पूरी तरावी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, रमजान में पूरे रोजे रखेंगे, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत हमें नसीब होगी। दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब। बहरहाल इंशाल्लाह आवाज जा रही है जितनी जा रही है, आप इंतजाम करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें ये बात समझनी है कि ये अल्लाह के जिक्र से अपनी जबानों को तर रखना जो है ये बहुत बड़ी नेमत है। तो इंशाल्लाह रमजान में प्रैक्टिस करें कि हम अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह इसमें अल्लाह ने चाहा तो ये रमजान फिर इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रमजान के बाद भी जिक्र इलाही में रहेंगे इंशाल्लाह। अब दूसरी बात वो ये है कि हमें ये गौर करना है कि दूसरा उसका वस्फ क्या था कि उसका दिल मस्जिद में लगा रहे। अब हमारा दिल क्या मस्जिद में लगता है? अब रमजान आ रहा है, हमने देखा कई लोग मस्जिद में आते हैं, लेकिन मस्जिद में आने के बाद बाहर निकलने की बड़ी जल्दी होती है। उनको ये बड़ा कैफी कब निकलूं मस्जिद से बाहर। नहीं, मस्जिद में दिल लगाओ, ये अल्लाह का घर है। मोमिन की मिसाल दी गई कि मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे मछली पानी के अंदर होती है। लेकिन बाज लोग हमने देखा कि मस्जिद में आते हैं तो ऐसा लगता है मछली पानी के बाहर है। मछली पानी के बाहर कैसे तड़प रही होती है, उनको भी ऐसी तड़प लगी हो, जल्दी भागें, इमाम साहब बस सलाम फेरे तो हम निकल जाएं। क्यों? बाहर बैठने के लिए आपके पास टाइम है, मस्जिद पे क्यों नहीं बैठना भाई? एक और हदीस पाक है जिसका मजमून है कि अल्लाह कयामत के दिन अपने अर्श का साया जिन खुशनसीबों को नसीब फरमाएगा ना, उनमें एक खुशनसीब वो है कि जो मस्जिद से बाहर जाए तो उसका दिल मस्जिद में लगा। उलमा ने इसकी मिसाल दी कि मस्जिद में दिल लगने का मतलब क्या है। फरमाया जैसे हर काम के बाद घर जाने को जी चाहता है ना, यार काम खत्म हो चलो घर चलते हैं, थोड़ा मौका मिला चलो घर चलते हैं, दिल लगा है ना घर में। फरमाया क्या ऐसा मस्जिद में आने को जी चाहता है? यार जोहर पढ़ ली, अब असर का टाइम कब होगा, अब मगरिब का टाइम कब होगा, अब दोबारा कब जाऊंगा मस्जिद में? नहीं है लोगों का ये माइंड सेट। प्लीज अपने आप को मस्जिद से जोड़ें। और ये रमजान अब आते हैं मस्जिद में, अब यहां मेरी उनसे भी गुजारिश है जो रमजान में आते हैं, आना चाहिए पूरा साल। लेकिन एक और प्रॉब्लम क्या है कि मस्जिद में आकर मस्जिद का अदब नहीं करते। पहले याद कर लीजिए अल्लाह का घर है। हम दुनिया में किसी मिनिस्टर, किसी वजीर, किसी बड़े महल में जाएं, कितना तैयार होके जाते हैं, यार उसके आदाब का ख्याल रखें। मस्जिद का किसी को ख्याल ही नहीं होता, जैसे कपड़े वैसे पहन के आ जाते हैं। आपको पता है बाज सूरतों में जब आपके लिबास और आपके मुंह से, जिस्म से अगर बू आ रही है तो बाज सूरतों में मस्जिद में आना ही जायज नहीं है। मगर लोग अब आ रहे होते हैं, कैसे कपड़े पहने, पसीने की बू आ रही है, कोई तैयारी नहीं। यार आप कहीं जाते हो तैयार होके जाते हो, अल्लाह के घर में आओ, खुशबू लगाएं, अपना चेहरा साफ करें, अच्छे तरीके से होकर आए, अच्छे कपड़े पहनकर आए। बुजुर्गाने दीन ने तो नमाज के लिए अलग कपड़े रखे हुए थे। जितना इकराम करोगे ना अल्लाह के घर का, उतना नवाजे जाओगे, याद रखना। इस बार रमजान में स्टैंड को भी चेंज करें। और फिर एक और बात यह है कि मस्जिद में आ रहे हैं ना, तो फिर मस्जिद के हो जाए ना, फिर क्यों चले जाते हैं? ये भी बड़ा दिल दुखता है कि रमजान में पहले 3-4 दिन सुभान अल्लाह, फजर में भी मस्जिद फुल है, तरावी में भी फुल, 2-3 दिन के बाद फिर थोड़े होने लग जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, आखिरी ताक रातों में फिर आएंगे, फिर जज्बा आएगा। उसके बाद फिर चांद नजर आया तो ऐसे गायब।
तो अब रमजान के तो मुसलमान नहीं है ना। प्लीज सारा साल मस्जिदों से दिल लगाओ, ये अल्लाह का घर है, बैठा करो, अल्लाह से बातें किया करो, अल्लाह के घर में आकर मांगा करो उससे, वो अता फरमाने वाला है। आप बताओ ना, आपके घर में कोई आ जाए, मिसाल देता हूं, आपका कोई जानने वाला आपके घर में आए और आकर रोना शुरू कर दे, क्या परेशान हूं, मुसीबत में हूं, मेरी मदद करो। आप कहेंगे यार ये तो घर के अंदर आ गया है, घर में आकर रो रहा है, अब तो करना ही पड़ेगा ना कुछ, दुनिया का भी दस्तूर है ना, घर आए तो कौन मना करता है। अब जो अल्लाह के घर में आके बैठ गया, करीम के घर में आके बैठ गया, हम तो नमाज के बाद भाग, नमाज के अलावा भी बैठा करो, बेशक लोग जा रहे जाने दो, कोना पकड़ लो, बैठ जाओ। दुनिया को बताते हो ना अपने प्रॉब्लम। मैं आपको एक आज मशवरा देता हूं, अपने दिल का दिल की बात दुनिया वालों को मत बताया करो, किसी को मत बताया करो क्या प्रॉब्लम है, कोई कुछ नहीं कर सकता। दुनिया वाले मजाक उड़ाते हैं, आप किसी को जाकर कहते हैं ना मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये मसला है, आप हल कर दें, हल नहीं करते, पीछे जाके बातें करते हैं, आया था मेरे पास, बड़ा परेशान था, इसका तो ये मसला था, इसका तो ये मसला था। मैं क्यों बताऊं किसी को यार मेरा मसला, जिस रब्बे कायनात ने मसला हल करना है, जो मुसब्बिबुल असबाब है, जो शाफिउल अमराज है, जो दुनिया को नवाज रहा है, बैठ जाओ ना उसके घर में। आ गया हूं या अल्लाह तेरे घर में, परेशान हूं, थक गया हूं मौला, दुनिया भर के धक्के खा लिए, मसला हल नहीं हुआ करीम, अब तेरे घर में आकर बैठ गया हूं और तू मेरी मां से ज्यादा मुझे चाहने वाला है। ए अल्लाह बस मेरी झोली भर दे। बातें करो अल्लाह से, दिल की बातें करो। बीमार हूं अल्लाह, इलाज नहीं हो रहा, अल्लाह पैसे भी नहीं है इलाज के, ए मालिक मदीने जाना है उसके लिए भी पैसे नहीं है, लोग जा रहे हैं मैं अकेला रह जाता हूं, अल्लाह तू तो करीब है, मुझे भी मक्के मदीने दिखा दे। आपके दिल में जो परेशानी है, अल्लाह कर्जे में हूं, नहीं उतर रहा कर्जा, अल्लाह रोजगार नहीं मिल रहा है, अल्लाह कारोबार कर रहा हूं नुकसान हो रहा है, लोग सताते हैं मुझे मालिक, मेरी बच्ची बीमार है, अल्लाह बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा है, मेरी बच्ची ससुराल में खुश नहीं है, क्यों बताते हो दुनिया को, उस गरीब के घर में क्यों नहीं आकर बैठ जाते, जो खुद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। दुनिया वाले मजाक उड़ाते हैं हमारा, हम उनके धक्के खाते हैं, और जो अपनी रहमत का दरवाजा बंद नहीं फरमाता, और रमजान में अरे रातों में रहमत का निदा देने वाला फरिश्ता निदा देता है कोई मांगने वाला कि उसको अता किया जाए, है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई मगफिरत का सवाली उसका सवाल पूरा किया जाए। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं, रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, उन रातों में जिन रातों में पुकारा जा रहा है कोई मांगने वाला, क्या कर रहे हैं, सहरी खाने जा रहा हूं, किधर जा रहे हो, रात को फला जगह डिनर करने जा रहा हूं, रोडों पे घूम रहे हैं, अरे रहमत के दर खुले हुए किधर भाग रहे हो यार, बैठ जाओ अल्लाह के घर में, ना जाओ बाहर। ये पूरी जिंदगी पड़ी है खाने पीने के लिए, पता नहीं फिर रमजान मिले ना मिले है। क्या पिछले रमजान में ऐसे लोग नहीं थे जो इस रमजान में हमारे साथ नहीं है? अगले रमजान में हो सकता है मेरे बारे में कोई बात करे, आपके बारे में बात करे, यार भाई हमारे साथ था, अब नहीं, चला गया दुनिया से। अरे अगर रमजान मिल जाए ना, जाया मत करना। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने आपको रमजान की फजीलतें तो बहुत सारी सुना दी, मैं अब आपको एक और अहम बात समझा देता हूं, अल्लाह करे दिल के कानों से सुनना। ब्लेसिंग्स, बरकतें कमाल है रमजान की, मगर एक साइड भूल जाते हैं हम। पहले एक फार्मूला समझ लो, जब किसी मकाम और किसी वक्त का तकद्दुस बढ़ जाता है ना, वो मकाम और वक्त मुकद्दस होता है, मुबारक होता है, तो उस मकाम और उस वक्त में गुनाह करना, उस मकाम या उस वक्त में अल्लाह को नाराज करना, उसकी पनिशमेंट भी ज्यादा होती है, वो मामला और सीवियर हो जाता है, सख्त हो जाता है। आसान लफ्जों में समझाता हूं, कोई बंदा रोड पर झूठ बोले, इस सड़क पर जा रहा हो और गाने बाजे सुन रहा हो, गलत है, नाजायज है, हराम है, लेकिन मस्जिद के अंदर आकर गाने बाजे सुने, इधर आकर कोई गाली निकाले, आप क्या कहोगे, अरे खुदा के बंदे क्या कर रहे हो, अल्लाह के घर, लोग शायद मारने के लिए खड़े हो जाए उसे कि मस्जिद में गाने बाजे क्यों, भाई बाहर भी तो बजा रहा था। आप कहेंगे बाहर बजाना ठीक था भाई, ये तो मस्जिद है, ये तो और अजाब हो जाएगा, और गुनाह हो जाएगा। मकाम चेंज हुआ, सीवियरिटी बढ़ गई ना, सख्ती बढ़ गई ना। कोई मक्के में जाके गुनाह करे, मक्का पाक की क्या नेकी है, हुदूद हरम में एक नेकी 1 लाख नेकी, एक गुनाह 1 लाख गुनाह। क्यों भाई? फरमाया मकाम मक्का इबादत के लिए, तुम मक्के जाके भी गुनाह कर रहे हो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं जुम्मा का दिन इतना मुबारक है कि जुम्मे के दिन को 1 नेकी करे 70 नेकियां मिलती हैं, 70 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। मगर जुम्मा के दिन कोई गुनाह करे तो उसका गुनाह भी 70 गुना हो जाता है। हर जुम्मे एक फार्मूला बनाओ, नेकियां करें मगर उससे ज्यादा जरूरी गुनाह ना करें। ये अलग टॉपिक है कि कई मुल्कों में, कई पाकिस्तान के शहरों में जुमेरात जुम्मा छुट्टी है ना,
तो जुमेरात हो गई वीकेंड नाइट, तो लोग जुमेरात को भी ज्यादा गुनाह कर रहे हैं, जुम्मे को भी ज्यादा गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन है। अरे अल्लाह के बंदो, वो छुट्टी इसलिए दी गई थी ज्यादा इबादत करते, मगर ये हाल है हमारा। मगर अब आओ रमजान, रमजान में गुनाह करने का मतलब समझते हो? हाँ, ये समझ लो, हदीस पाक का मजमून है, जो रमजान में एक गुनाह करे उसके 1 साल के अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। एक गुनाह। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजुल करीम ने एक मुर्दे को देखा। आप अल्लाह के वली थे, आपकी निगाहें थी, सुभान अल्लाह। आपने अजाब कब्र में उसे देख लिया, मुर्दा पुकार रहा है, अली मेरी सिफारिश कीजिए, मैं आग में जल रहा हूं। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला इसे बचा ले। इरशाद हुआ, ए अली इसकी सिफारिश ना करें, क्योंकि ये रमजान में दिन में तो रोजे रखता था, रात गुनाहों से बाज नहीं आता था। रोजा रखने वाले को अजाब दिया जा रहा है, क्यों? कि रात गुनाहों में बीतती थी। हम सोचें, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो रोजे रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, रोजा कज़ा नहीं होना चाहिए, तरावी भी पढ़ लेते होंगे, मगर गुनाह से बच रहे कि नहीं बच रहे, ये ज्यादा जरूरी है। चेक करें वो तमाम दरवाजे बंद करने मुझे रमजान से पहले कि जिनसे मैं गुनाह कर बैठता हूं। है आपको और मुझे एक बार बैठना पड़ेगा, तसल्ली से समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऐसा दरवाजा है जिससे मैं गुनाह कर बैठता हूं, ताकि वो दरवाजे सारे बंद कर दूं, वरना मर जाऊंगा। रमजान में गुनाहों की आदत रही तो मैं तो मारा गया ना। लोग बख्शे जा रहे हैं और मैं गुनाह करके अजाब का हकदार बन रहा हूं इतने मुकद्दस महीने में। देखें, ऐसा कोई बटन नहीं है कि जैसे ही रमजान आएगा तो मेरा झूठ का बटन भी बंद हो जाएगा, मेरा जनाब गीबत का बटन भी बंद हो जाएगा, बदनिगाही का भी बंद हो जाएगा, हराम कमाई का मुझे खुद करने पड़ेंगे ये बटन बंद। उसके लिए जहन एक बार बैठे, देखिए मैं आपको मशवरा ही दे सकता हूं। सबसे पहले, अच्छा मुझे किसी ने कहा कि मेरे शायद जबान से ये निकल गया कि गाना बाहर बजाना भी ठीक है। नहीं, बाहर भी हराम है, मस्जिद में बजाना और सख्त हराम है। तो अब मैं आपको मशवरा देता हूं। मशवरा यह है कि आप, सबसे ज्यादा जो हमें गुनाहों में मुब्तला आसानी से कर देता है ना, वो हमारा मोबाइल फोन है। हमने, अजीब मामला है, लोगों के मोबाइल फोन में इतने पेजेस लाइक किए हैं, इतने ग्रुपों में शामिल हैं, जब खोलते कोई ना कोई वीडियो आ जाती है जिसमें बेपर्दगी है, म्यूजिक है, हराम है। आप रमजान में कम से कम अपनी आदत बनाए कि सोशल मीडिया पे नहीं जाना है। जरूरत है व्हाट्सएप वगैरह की तो भाई मैसेज कर दिया, किसी को फोन कर लिया, बाकी सोशल मीडिया इसलिए ना खोलेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, एक गुनाह 1 साल के अमाल ना बर्बाद कर दे। सेकंड नंबर पे ये देखें कि अगर कुछ दोस्तों की गैदरिंग ऐसी है कि मैं जब भी जाता हूं गीबत, चुगली, हंसी मजाक, किसी को तंग करना, झूठ, नहीं यार मैं उस गैदरिंग में ना जाऊं क्योंकि वहां जाऊंगा तो गुनाह हो जाएंगे, मैं तिलावत कर लेता हूं, मैं मस्जिद में वक्त गुजार लेता हूं, मैं कोई और नेकी कर लेता हूं। नहीं, कोई दोस्त वगैरह रात नहीं जाग सकते, सो जाए, गुनाह नहीं करना। पहला फार्मूला ये बना है कि इस बार माह रमजान में मैंने कोई गुनाह नहीं करना है इंशाल्लाह। टीवी आपको मदरी चैनल खोलना है खोलें, वरना टीवी भी ना खोलें। अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये मुकद्दस भाई, आप खुद सोचें यार, अल्लाह ने हमारी बख्शिश के लिए शैतान को बंद कर दिया, सवाब बढ़ा दिया, और फिर भी हम गुनाह करेंगे तो गजब को दावत देना है ना। तो नियत कर ले इंशाल्लाह। और बेस्ट तरीका, अगर वाकई अपने आप को कोई बंदा समझता है ना कि यार मुझे गुनाह से वाकई बचना है, इस रमजान में एक गुनाह नहीं करना, तो बेस्ट वे पता है क्या है? दावत इस्लामी वालों को अल्लाह सलामत रखे, पूरे महीने का एहतिकाफ करवा रहे हैं। फैजान मदीना में पूरे महीने का 5000 लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैं दाखिला मिल जाए। तो ये दावत इस्लामी ने कर दिखाया ना। एक महीना करके देख ले एहतिकाफ, लाइफ चेंज हो जाती है, लोग बदल के जाते हैं। पूरा महीना नहीं तो 10 दिन का एहतिकाफ करे। दावत इस्लामी वालों के साथ एहतिकाफ का फायदा ये कि वो सिर्फ एहतिकाफ नहीं होता, वो पूरी ट्रेनिंग होती है। तो इंशाअल्लाह हम इबादत करने वाले बन जाएंगे। तो बस इस रमजान में नियत कर ले इंशाअल्लाह एक गुनाह भी नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। आखिरी बात बयान खत्म करने से पहले कि उस बंदे का तीसरा वस्फ क्या था कि वो अपने माँ बाप, उसकी वजह से उसके माँ बाप को बुरा भला नहीं कहा जाता था। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। अब मैं और आप गौर करें कि हमारी वजह से हमारे माँ बाप की तारीफ होती है या लोग हमारे माँ बाप को भी बुरा भला कहते हैं कि ऐसा बेटा, गालियां देता है, सबसे लड़ता है, पूरे मोहल्ले को परेशान करता है, जब देखो मोटरसाइकिल से साइलेंसर निकाल के घूम रहा है। क्या क्या लोग कर रहे हैं, लोग उसकी वजह से माँ बाप को कहते हैं ये तरबियत की है माँ बाप ने। वो कितना बदबख्त है कि जिसकी वजह से उसके माँ बाप इंतकाल भी कर गए होते, फिर भी लोग उनके माँ बाप को कह रहे होते हैं कि यार क्या औलाद छोड़ के गए, सबको परेशान कर रहा है। ऐसे मत बनो, माँ बाप के लिए खुशी का बाइस बने। यानी अल्लाह करे मैं ऐसी औलाद बनूं कि मुझे देखकर लोग कहे कि माशाल्लाह क्या तरबियत की है माँ बाप ने। ये बेटा ऐसा है तो माँ बाप कैसे होंगे, ये बेटा तो माँ बाप की मगफरत का जरिया है। ऐसे बने ना कि मेरे माँ बाप की नेक नामी का हम बाइस बने। मगर आज हाल क्या है, माँ बाप को जिंदगी में भी दुख देते,
और माँ बाप को मरने के बाद भी दुख देते। हाँ, औलाद अगर बुरे काम करे तो माँ बाप की रूह को तकलीफ होती है। वो मेरे भाइयों जिनके माँ बाप चले गए, वो काम न करो जिनकी वजह से माँ बाप को तकलीफ होती है। जिंदगी में अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी दुआएं लें। अभी आपने शबे बारात गुजारी है ना, शबे बारात में करोड़ों बख्शे जाएंगे, आपने सुना होगा, मगर एक लिस्ट बयान हुई थी कि माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा। खुदा की कसम, आप बड़े खुशनसीब हैं जिनके माँ बाप उनके पास है। अरे इससे बढ़कर खुशकिस्मती क्या है कि माँ बाप भी साथ हो और रमजान भी आ जाए। आए हाय, इफ्तार में माँ साथ हो, इफ्तार में वालिद साथ हो तो चाहिए क्या। इनकी दुआएं होंगी तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा ना। मगर हमारा हाल यह है कि माँ बाप घर में होते हुए भी हमसे तकलीफ में होते हैं। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए, बड़े याद आते हैं, खास तौर पे इन दिनों में तो बहुत याद आते हैं। तो अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। और यहां मैं माँ बाप से भी एक बात करना चाहता हूं कि जो आज का दौर है ना, उसमें खुदा के वास्ते अपने बच्चों का ख्याल रखें। उन बच्चों को ऐसी सोबतों से बचाएं जो ईमान छीनने वाली है। आज से कुछ अरसा पहले पता क्या होता था कि बच्चे बुरी सोबत में जाकर बेअमल हो रहे थे, बेनमाजी हो जाते थे, नाच गानों में पड़ जाते थे, गलत कामों में पड़ जाते, वो भी गलत था। मगर आज तो ऐसी सोहबतें आ गई हैं कि बच्चों का ईमान जाने का डर हो गया। जगह जगह अलग अलग किस्म के जनाब फितने सर उठा रहे हैं, और जनाब किसी माँ बाप कुछ लोगों को फिक्र ही नहीं। अब देखिए ना, आए दिन आप क्या खबरें सुन रहे हैं। स्कूल कॉलेज में बड़ा शौक है पढ़ाने का, मैं नहीं कहता ना पढ़ाओ, लेकिन ये तो चेक करो उसका माहौल कैसा है। क्या हर जगह भेजना जरूरी है? मैं भी पिछले दिनों मैंने निगरानी शुरा का एक बयान सुन रहा था। अब देखिए ये हाल हो गया हमारे, मैं शहर कराची की बात कर रहा हूं। एक स्कूल में कंप्लेन की माँ बाप ने कि हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमने दाखिल करवाया है, मगर इस घर आके कहता है अस्सलाम वालेकुम, घर आकर कहता है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये स्कूल में क्या सिखा रहे हैं आप इसको, हमने ये पढ़ने तो नहीं भेजा। स्कूल वालों ने सर्च किया तो पता चला कि एक टीचर है वो ये सिखा रहे हैं। उनको बुलाया, आप क्यों कर रहे हैं? कहा मैंने सोचा कि इस्लामी आदाब भी सिखा दूं बच्चों को। आपको पता है उस स्कूल की इंतजामिया ने उस टीचर को फारिग कर दिया। माँ बाप को यह गवारा नहीं है कि हम तो मॉडर्न बनाना चाहते हैं, हम तो जनाब उसको दुनिया भर की टेक्नोलॉजी सिखाना चाह रहे हैं। दीन कहां से सिखाना शुरू कर दिया आपने? ये कैसे मुसलमान माँ बाप हैं? और फिर क्या हो रहा है, मैं इशारतन कह दूंगा, जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है खबरें, हर थोड़े दिनों बाद आप सुनते हैं कि ड्रग पीते हुए और पता नहीं किन किन चक्करों में एक लड़के ने दूसरे लड़के को मार दिया। वो स्कूल के कॉलेज के दोस्त थे ना। क्या हो रहा है स्कूल कॉलेजेस में? प्लीज ध्यान तो रखो, ये हमारी औलाद है, ये कहां जा रही है? ऐसी तालीम किस काम की जो मेरे बच्चे का दीन ईमान आखिरत बर्बाद कर दे? और मेरे लिए मेरे सरमाया क्या है, मेरा फल क्या है? नेक औलाद। याद रखिएगा, आपके पास अरबों रुपए और अगर औलाद फरमा बरदार नहीं तो किस काम के? वो औलाद बाद में आप ही के पैसे को अय्याशी में खर्च करेगी। औलाद को नेक बनाने की फिक्र करें, औलाद की अच्छी तरबियत की फिक्र करें। और वो कब होगा? जब हम अच्छे बनेंगे। हम अच्छे भी बने और औलाद को अपने साथ रखें, औलाद के हम दोस्त बन जाएं, इससे पहले कि कोई और दोस्त बन के उसका दिमाग खराब कर दे। प्लीज, आपको पता है, मैं आपको मशवरा देता हूं, आप सबसे पहले कोशिश करें आपकी औलाद नमाजी बन जाए। खुदा की कसम, खुशनसीब है वो माँ बाप जिनकी औलाद नमाजी है। वो कुछ और करे ना करे, दिन में 5 बार बावुजू किबला रू होकर अत्तहियात में बैठकर मेरा बेटा क्या पढ़ेगा? रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अरे उस बाप की किस्मत पर कुर्बान, 5 वक्त जिसका बेटा बेटी नमाज में अपने माँ बाप के लिए दुआएं कर रहे हैं। नमाजी बनाया तो होगा ना। जिसने नमाज पढ़ना ना सिखाई, जिसने दीन ना सिखाया, मरने के बाद वो क्या इसाले सवाब करेंगे? तो खुदारा अपनी औलाद की फिक्र करें। और आज के दौर में अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को, जो लाखों नौजवानों को आलिम बना रही है, हाफिज बना रही है। अब तो दावत इस्लामी ने इसीलिए अपने स्कूल बनाना शुरू कर दिए। हम जब यूरोप और यूके जाते ना तो हमें लोग पता क्या कहने लगे? कहते हैं हमें मस्जिद नहीं चाहिए, हमें पहले स्कूल चाहिए। मस्जिद नहीं होगी तो हम घर में नमाज पढ़ लेंगे। स्कूल में भेजना जरूरी है। खुदा के वास्ते दावत इस्लामी स्कूल बना कर दे, वरना स्कूल में जा रहे हैं यूरोप में बच्चे, कई बार ही जा रहा है, वो माँ बाप की नहीं सुनते, कहते हैं इस्लाम अच्छा नहीं लगता, हम कोई और मजहब इख्तियार कर रहे हैं। क्या बचा उन माँ बाप के पास जिनकी औलाद ही ईमान से चली गई? मगर नहीं, ख्वाब है यूरोप जाना है, यूके जाना है, बच्चों को ऐसी तालीम। मैं अगेन कह रहा हूं, मैं तालीम के खिलाफ नहीं, मगर वो तालीम किस बात किस काम की जो मेरे बच्चों को दीन ईमान बर्बाद कर दे, वो उन्हें इस्लाम से दूर कर दे और हमें फिक्र भी ना हो। तो प्लीज, सबसे पहले ईमान है। हमारी औलाद ईमान वाली हुई, नेक हुई तो हमारी मगफिरत का जरिया बनेगी। खुद भी आए दावत इस्लामी के माहौल, बच्चों को भी लेकर आए। कम से कम एक बार काफिले में चले जाए अपने बच्चों को लेकर कि चलो बेटा हम चलते हैं एक बार 3 दिन काफिले में। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हिदायत देने वाला, हम कोशिश तो करें ना।
तो अल्लाह करे कि ये बात दिल में उतर जाए। तो बहरहाल एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से तमाम लोगों को जिन्होंने इस मस्जिद को बनाने में हिस्सा लिया, ताउन किया, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं, उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूंगा अगर हमारे कैमरामैन थोड़ा सा लाइव जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनको मस्जिद अगर दिखा सकें, उम्मीद है आपने दिखाई होगी, तो मैं कुछ नाम भी लेना चाहूंगा माशाल्लाह। हाँ, एक और भी इस कहानी में एक और ट्विस्ट भी था। मैंने कहा ना सारे काम अल्लाह के राज के हैं। अब जब मस्जिद बनाने का वक्त आया ना, तो पुराना वाकया आपको याद होगा कि प्लॉट कैसे मिला, तामीर का बंदा कैसे मिला, क्या हुआ। हम गए बहरिया टाउन, हमने कहा मस्जिद कैसी होनी चाहिए, तो हम बहरिया टाउन गए, निगरान शूरा भी साथ थे। इत्तेफाकन हम किसी और काम से गए थे, तो वहां की एक बड़ी आलीशान मस्जिद में हमने नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज मुझे याद पड़ता है पढ़ी। तो मैंने उस मस्जिद की तस्वीरें खींचना शुरू की। मैंने कहा यार क्या मस्जिद बनाई है, वो जो हमारी मस्जिद बनेगी ना गुलिस्तान जौहर में, हम कोशिश करेंगे ऐसी मस्जिद बनाए। उसके बाद अब आर्किटेक्ट के पास जाना हुआ कि भाई ये मस्जिद बनानी है तो हमें डिजाइनिंग चाहिए। तो मैंने उनसे जाकर कहा कि आपने कोई मस्जिद बनाई है आज तक? तो वो कहते हैं बहरिया टाउन की आपने फला मस्जिद देखी है? मैं एक रात पहले देख कर आया हूं। मैं यकीन करें इस पूरी मस्जिद की स्टोरी में ही हैरान हूं आज तक। तो मैंने कहा हाँ, मेरे मोबाइल में मस्जिद, बोले मोबाइल छोड़े मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाता हूं। उन्होंने कंप्यूटर खोला, उसके पूरा मुझे ड्राइंग दिखाई, बोला वो मस्जिद मैंने बनाई है। मैंने कहा आपने बनाई है? मैं कल रात देख कर आया हूं। तो मैंने कहा मैं ये वाली मस्जिद बनानी है। उस बंदे ने पहली मीटिंग में कहा मैं आपकी मस्जिद की सारी डिजाइनिंग करूंगा, 1 रुपया भी आपसे नहीं लूंगा। गालिबा शुजा भाई यहाँ मौजूद है, माशाल्लाह मौजूद है, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। ये माशाल्लाह हमारे साथ इन्होंने डे 1 से ताउन किया, इन्होंने इसकी डिजाइनिंग में, इसकी प्लानिंग में हमसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। लेकिन अब ये देखो कि कमाल है ना, ये काम कैसे होते हैं और अल्लाह कैसे करवाता है। तो इस तरह अल्लाह की रहमत से ये मस्जिद बनी है। तो बहरहाल उनका भी शुक्रिया, हमारी दावत इस्लामी की मजलिस खुद्दामुल मसाजिद, मजलिस तामीरात, उन्होंने भी माशाल्लाह हमारा बड़ा साथ दिया। मगर एक भाई हैं जिनका मैं नाम जरूर लूंगा कि मुझे इस मस्जिद को बनाने वालों ने कहा कि शायद अगर ये भाई ना होते तो हमारा ये काम ना हो पाता, जिन्होंने दिन रात एक किया। नोमान भाई माशाल्लाह, नोमान भाई मौजूद है, मैं देखना चाहता हूं उनको अगर हैं तो, जो इस मस्जिद के सुपरवाइजर है माशाल्लाह। माशाल्लाह इन्होंने बताया कि दिन रात इस मस्जिद के साथ एक किया है। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की बरकत दे। आप इनके लिए भी दुआ करें, और जिन्होंने इस मस्जिद को प्लॉट दिया अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। तो बहरहाल माशाल्लाह अल्लाह सबको बेहतर, अल्लाह सबको बरकत नसीब फरमाए। मैं जिसका नाम नहीं भी ले सका, सब अल्लाह तो जानता है ना, जब इनको नाम की नहीं पड़ी है, जिन्होंने प्लॉट दिया उनका नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जिन्होंने तामीर किया मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ। तो बस जिसका नाम नहीं भी लिया, जिसने हिस्सा मिला है मेरा रब जानता है। अल्लाह आप सबको जन्नत में महल दे। और ये है मेरी और आपकी दावत इस्लामी। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर क्यों ना हम दावत इस्लामी का साथ दें इस रमजान में, अपने अतियात में, अपने डोनेशन में, अपने फितरे में अपनी दावत इस्लामी का जरूर साथ दें। माशाल्लाह एक ऐलान भी आया माशाल्लाह। देखें अभी मैं बात कर रहा था ना कि दावत इस्लामी हमें गुनाहों से बचाने का काम करती है। अभी एक बार एक स्टॉल लगाया दावत इस्लामी के मदनी चैनल आम करें, और ये डेटा स्टॉल है। आप अपने मोबाइल में बयानात डलवाना चाहें, मदनी मुज़ाकरे, नाते जो भी डलवाना चाहते हैं, ये आपको फ्री डाल देंगे। अपने मोबाइल से वो चीजें निकालें जो हराम है, नाजायज हैं, और ये प्यारी प्यारी चीजें डालें, वो आपको फ्री इंस्टॉल कर देंगे। बल्कि चले लगे हाथों में एक आपसे काम करवाना चाहता हूं, अपना मोबाइल फोन जरा निकालिएगा, अपना मोबाइल निकालें, और अगर अभी तक आपने इस्लाम फॉर एवर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज उसे डाउनलोड कर लें। ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे जाइए। ये वो एप्लीकेशन है जो रमजान में आपको गुनाहों से बचाएगी। प्लीज 1 मिनट निकाल लें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंटरनेट खर्च कर लें, बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं। अल्लाह के घर में अच्छा काम कर लो ना यार, ठीक है। जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर लगा भी ली है। ये कमाल की एप्लीकेशन है। आप देखें ना, अब मिसाल के तौर पर रमजान में आपका जी चाह रहा है नाते सुननी है, हम यूट्यूब पे जाते हैं, नाते सुनते सुनते कुछ और आ जाता है, बच्चों को लगा के देते हैं, बच्चा देखते देखते कहीं और चला जाता है। ये इस्लाम फॉर एवर एप्लीकेशन वो है कि जिसमें कुछ और नहीं आएगा। आप इसको ओपन कर लें, आप मदनी मुज़ाकरा सुने, आप बयान सुने, नाते सुने, मदनी चैनल के प्रोग्राम देखें, इसी में रहेंगे आप और आपकी फैमिली। इंशाल्लाह इसको डाउनलोड कर लें, कुछ दिनों में इसके जबरदस्त फीचर आ जाएंगे। इंशाल्लाह ये आपके टीवी पर भी चलेगी। इंशाल्लाह जिनके पास स्मार्ट टीवी होगा, इस्लाम फॉर एवर वहां भी आप चलाएंगे, और वहां इंशाल्लाह भी इल्म दीनी सीखते रहेंगे। तो ये हमारी दावत इस्लामी के हर उस जगह से हमें बचा रही है कि जहां से गुनाह आ सकता है। वक़िना अज़ाबन्नार। ऐ रब्बे करीम, हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारा आज बड़ा हुस्न ज़न है
कि आज तेरे घर का इफ्तिताह हुआ है मौला, आज तेरी तरफ से रहमत के दर खुले होंगे, हमारी झोलियां भरी जाएंगी। ए अल्लाह तेरे दरबार में दुआ है हमारी मगफिरत फरमा दे। ए अल्लाह, ए करीम, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ फरमा, हमारी हमारे माँ बाप की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ए अल्लाह, हमें नेक बना दे, परहेजगार बना दे, वालिदैन का फरमा बरदार बना दे, सच्चा आशिक रसूल बना दे। माह रमजान खैर से नसीब फरमाना, पूरी नमाजें पढ़ना, पूरी तरावी पढ़ना बाजमात नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें पूरे रोजे रखना नसीब फरमा। ए करीम, हमें रमजान मक्का नसीब फरमा, रमजान मदीना नसीब फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे। ए करीम, जिस इखलास के साथ ये मस्जिद बनाई गई है अल्लाह, हम इसके गवाह हैं। अल्लाह, बनाने वालों को इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमा, इनके सारे दुख दर्द दूर फरमा दे, इनकी दुनिया भी अच्छी कर दे, इनकी आखिरत भी अच्छी कर दे। तेरे नबी के सच्चे वादे हैं, जो तेरे लिए मस्जिद बनाता है तो उसके लिए जन्नत में घर अता फरमाता है। अल्लाह, इन सबको जन्नत में आला महल अता फरमा। हमसे भी कुछ ऐसे काम ले ले मौला जो हमारी मगफिरत का और सदका जारिया का बाइस बन जाए। ए अल्लाह, हमारी औलाद को हमारी आंखों का नूर बना, हमारी औलाद को हमारी मगफिरत का जरिया बना दे। ए रब्बे करीम, जितने हाथ उठे हैं अल्लाह, तू सबके नाम भी जानता है और काम भी जानता है, सबकी झोलियां भर दे, सबकी मुरादें पूरी कर दे। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।